Hello everyone, welcome again to our educational channel. Before studying today's video, I would like to tell you that I have already explained the entire English textbook of class 12th Maharashtra board, including a lot of grammar topics and writing skills. So from today onwards, I am going to start with the English textbook of class 11th Maharashtra board. So at first, we'll start with the section 2, unit 2, poetry section 2.1, the cherry tree, which is written by Ruskin Bond. As usual, before studying our poem in detail, we'll study little about our poet. And if you're new to my channel, then kindly subscribe it, hit the like button if you like this video, and I request you to share this video with your friends. And if you are in class 11th, I would like to tell you that I have covered a lot of English grammar topics which are in my playlist. So if you will subscribe, you will get the notification of my upcoming videos. So from today onwards, we'll start with the poetry section, and then we'll come to the prose section, okay, and then we'll go on forward. So let us start with this poem. We'll first study about the poet. The poet of this poem is Ruskin Bond. He was born on 19th May और उनका डेथ वो born 19 May को होता और उनका डेथ के बारे में बताया नहीं, means he is still with us. Okay, so he is born on 19th May 1934. He is an Indian author of British descent. British descent means वो एक Indian author है और British को belong करते हैं, उनका origin वो है. द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन, उन्हें रिकग्नाइज किया गया था, उन्हें ऐसा बोला गया था कि वो एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं चिल्ड्रन के लिटरेचर के ग्रोथ के लिए. ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992. उनकी एक नॉवल थी जो उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी, और वो कौन सी थी? आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा. तो ये इस नॉवल के वजह से उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1992 में. अब ये जो उन्होंने पोएम लिखी हुई है वो एक बेसिकली चेरी ट्री के बारे में लिखी गई है, और चेरी ट्री के बारे में उन्होंने बताया है, और वो बताते वक्त वो हमें ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से लाइफ जो है वो फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज और बैलेंस रहता है. मतलब डिफ़िकल्टीज भी रहते हैं उसमें, डाउन्स रहते हैं तो अप्स भी रहते हैं. इन द सेंस वो अगर लाइफ में हम डिफ़िकल्टीज को के साथ रह जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बट उन डिफ़िकल्टीज़ को अगर हम ओवरकम करते हैं हिम्मत दिखा के, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं. तो ये उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी के थ्रू बताया हुआ है, और वो क्या बोलते हैं, 8 साल गुजर गए. 8 साल पहले मैंने एक चेरी ट्री, एक ग्रास में एक बीज डाला था, चेरी ट्री के लिए चेरी बीज डाला था. ठीक है, तो और मैंने खुद से ही कहा था कि मुझे भी एक अपना चेरी ट्री होना चाहिए, मतलब एक अपना ट्री जिसे मैं एक चेरी ट्री जिसे मैं अपना बोल पाऊँ. और मैंने क्या किया, मैंने तो उस बीज को डाला, एक बार उसे पानी दिया मैंने, और फिर मैं चला गया वहाँ से, मैं अपने काम में बिजी हो गया, और मैं उस चेरी ट्री के बारे में भूल ही गया. बट वो खुद से उनका एक अलग तरीका होता है कि वो खुद से ग्रो हो जाते हैं, भले ही ना उनकी कोई केयर करे, ना उनके बारे में कोई जान पाए. 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. 8 साल गुजर गए, मैंने 8 साल पहले चेरी ट्री में चेरी सीड डाला था, ग्रास में मैंने बीज डाला था चेरी का. मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माई ओन, आई सेड, और मैंने खुद से कहा कि मुझे भी एक मेरा ट्री होना चाहिए. एंड वाटर इट वंस एंड वेंट टू बेड, एक बार मैंने वाटर दिया उसे और मैं बेड पे चला गया, मतलब सोने गया या अपना काम करने गया. एंड फॉरगॉट अबाउट इट, और उसके बारे में मैं भूल गया. बट चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग दो नो वंस केयरिंग वेरी मच और नोइंग. बट चेरीज जो है उनका एक अपना तरीका होता है ग्रो करने का, वो ग्रो ही कर रहे थे, भले ना उनकी कोई केयर कर रहा था, ना ही कोई उन्हें उस ट्री के बारे में ज़्यादा जानता था. एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ मे, और सडनली ये वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि 8 साल पहले उन्होंने क्या किया था. तो वो क्या बोलते हैं, सडनली जब समर आया, वो ट्री लगाने के बाद जब समर आया, मई ख़त्म होने वाला था, तो मुझे ऐसा दिखा कि वो जो बीज है वो बीज एक ट्री बन रहा है छोटा सा, और वो बहुत ही स्मॉल था, एक 5 महीने का बच्चा जैसे छोटा होता है उतना ही स्मॉल वो ट्री था.
और ऐसा लग रहा था उसके आजू बाजू के, उस ट्री के जो आजू बाजू के ग्रास है वो इतने वाइल्ड हो गए थे, इतने बड़े हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि ये जो ट्री है वो उनमें लॉस्ट हो गया है, मतलब वो ट्री तो दिखाई नहीं दे रहा है, इतना छोटा सा दिख रहा है। आई फाउंड अ ट्री हैड कम टू स्टे, इट वॉज वेरी स्मॉल, 5 months चाइल्ड, लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड। और वो उन जो टॉल ग्रासेस है ना उसके आजू बाजू में, सराउंडिंग में, उनमें वो गुम हो गया है, लॉस्ट हो गया है। गोट्स एट द लीव्स द ग्रास कटर सीड। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उस लीव्स, उस जो चेरी ट्री है उसके लीव्स को गोट्स खा गए, उसे ग्रास कटर ने बहुत बुरी तरीके से, मर्सिलेसली कट भी किया, बहुत बुरी तरीके से कट भी किया, दो भागों में बांट दिया, स्प्लिट इट अपार्ट इन अ मॉनसून ब्लाइट। ब्लाइट मीन्स अत्याचार, बहुत तेज तूफान आना। तो मतलब ये डिफिकल्टीज बताई है उस एक छोटी सी चेरी ट्री जिसकी कोई परवाह नहीं करता था, जिसको कोई नहीं जानता था, उसने अपनी लाइफ में कितनी डिफिकल्टीज झेली। एक तो वो इतने बड़े बड़े ग्रास थे उसके आजू बाजू, फिर गोट्स ने उसे खाया, फिर ग्रास कटर ने उसे कट किया, स्प्लिट किया, और फिर मॉनसून की जो इतनी तेज हवाएं थी वो उसके ऊपर गिरी। श्रिवल्ड द स्लेंडर स्टेम, उसके जो स्टेम थे, स्लेंडर स्टेम मतलब उसके जो हल्के से नाजुक से स्टेम थे, उन स्टेम को भी श्रिवल्ड, हिला दिया। इवन सो नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच 3 new shoots ग्रो। फिर भी जब दूसरा स्प्रिंग सीजन आया तो मुझे दिखा कि उसी ट्री के 3 और ब्रांचेस, 3 और शूट्स ग्रो हो रहे हैं। द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट, उस यंग ट्री ने बहुत स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करते करते अपनी ही मेहनत से बिना हार माने वो ऊपर की तरफ उठी। इट आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट, उसके जो आर्म्स थे, आर्म्स का मतलब यहाँ पे ब्रांचेस है, उसके जो ब्रांचेस थे उन्हें एयर की ज़रूरत थी, लाइट की ज़रूरत थी, सन की ज़रूरत थी, इसलिए वो ऊपर उठी। फियर्स मतलब बहुत एग्रेसिव तरीके से वो ऊपर उठी, और उसने लाइट, एयर और सन को पाया, जिससे वो और ज़्यादा खिलने लगी और ग्रो होने लगी। इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी उसने हार नहीं मानी। तो जब एक ट्री हार नहीं मानता तो एक इंसान को भी अपनी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। आई कुड ओनली वेट्स वन हु वॉच्ड वेंडरिंग while time and the rain made a miracle from green growing pain। मैं सिर्फ देखता रहा, मैंने देखा, और मैंने ये देखा कि किस तरीके से एक ट्री इतनी मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, ऊपर उठ रहा है, अलग अलग टाइम झेल रहा है, और किस तरीके से मौसमों ने, रेन ने एक बहुत अच्छा मिरेकल किया। एक सूखे से पेड़ को जो बहुत डिफ़िकल्टीज झेल रहा था फिर भी ऊपर उठना चाहता था, उसे एक ग्रीन ग्रोइंग ट्री बना दिया, पेन से बाहर निकाला। आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर, स्पेंट अ सीजन इन कश्मीर, came back thinner, rather poor, but richer by a cherry tree at my door। अब पोएट क्या बोलते हैं कि मैं तो वहाँ से चला गया, ये सब जब हुआ उसके बाद मैं तो वहाँ से चला गया, 1 साल, नेक्स्ट ईयर में वहाँ से चला गया, मैंने एक सीज़न बिताया कश्मीर में, और जैसे मैं वापस आया ना तो मेरा जो हेल्थ है वो थोड़ा ख़राब हो चुका था, मैं थिन हो चुका था, पुअर था, थिन हो चुका था, बट मैं ये देख के बहुत अमीर महसूस कर रहा था खुद को कि मेरे पास इतना बेटर चेरी ट्री है। वो चेरी ट्री बहुत ही सुंदर हो चुका था। 6 feet हाई माई ओन डार्क चेरी, 6 feet ऊंचा उठ चुका था वो, एंड आई कुड स्केयरली बिलीव इट अ बेरी, और मैं हार्डली बिलीव नहीं कर पा रहा था मैं उस पर कि इतना अच्छा चेरी ट्री हो गया और उस पर बेरीज भी निकलने लगे हैं। राइपेंड एंड ज्वेल्ड इन द सन, और वो पूरे से पक चुके हैं और एक ब्रांच से वो हैंग हो रहे हैं। हंग फ्रॉम अ ब्रांच जस्ट वन, एंड नेक्स्ट ईयर three were blossom small pink fragile quick to fall। नेक्स्ट ईयर देयर वर ब्लॉसम्स, ओके, नेक्स्ट ईयर फ्लावर्स भी आ गए थे वहाँ पे, मतलब अब उस ट्री में बेरीज भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, और वो फ्लावर्स, बेरीज, पिंक कलर के फ्लावर्स थे वहाँ पे, बेरीज थे, और वो जो बेरीज है वो फ्रेगाइल मतलब बहुत ही नाजुक, बहुत ही कमज़ोर, इतने नाजुक कि वो गिर सकते हैं, एक छोटा सा हवा का झोंका आएगा और वो गिर जाएंगे। At the merest breath, the sleepiest breeze, merest means smallest,
ब्रीज मतलब हवा। तो यहाँ पे इस लाइन का ये मतलब क्या है, पोएट क्या बोलना चाहते हैं कि वो अब वहाँ पे जाके उस ट्री के नीचे जाके थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं। I lay on the grass at ease, looking up through leaves at the blue। और उन लीव्स के पत्तों के वो जो चेरी ट्री था उसके जो पत्ते थे, उन पत्तों के बीच में से जो जगह थी उससे वो ब्लू स्काई देख रहे थे, ब्लू ब्लाइंड स्काई। और क्या क्या देख रहे थे वो, द फिंचेस एज दे फ्लू, फिंचेस मतलब बर्ड्स, एंड फ्लिटेड थ्रू द डेपल्ड ग्रीन, डेपल्ड मीन्स डॉट्स होना, स्पॉट्स होना। तो वो क्या कर रहे थे, अभी ग्रीन कलर के जो पत्ते थे उन पत्तों में से जो जगह थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि ग्रीन कलर के स्पॉट्स हैं, जिससे वो उन बर्ड्स को देख रहे थे कि किस तरीके से बर्ड्स आके जमा हुए हैं उस ट्री पे, और किस तरीके से बीज आ रही है उस ट्रीज पे, हनी बीज जो अपने जो फ्लावर्स में से अपना नेक्टर ले रही हैं और बाद में वो हनी देती हैं उसमें से। वाइल बीज इन एक्सटेसी ड्रिंक ऑफ नेक्टर, एक स्वीट लिक्विड होता है जिससे बाद में वो हनी बनाते हैं। फ्रॉम ईच ब्लूम एंड द सन सैंक स्विफ्टली, और किस तरीके से सन जो है वो डूब रहा है, सूरज डूब रहा है, ये सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व कर रहा था। एंड द स्टार्स टर्न्ड इन द स्काई, और धीरे धीरे स्टार्स आ गए हैं स्काई में। जैसे ही स्टार्स आते हैं स्काई में, अब नए मेहमान आने लगे उस ट्री में, और वो मेहमान क्या थे, मून मॉथ्स, जो इवनिंग के टाइम पे रहते हैं ना कीड़े, जिनका जो एक साउंड कंटिन्यूस का साउंड करते हैं, वो अब आ चुके थे। एंड सिंगिंग क्रिकेट्स, उन्हें ही बोला है सिंगिंग क्रिकेट्स के, वो अलग तरीके का आवाज़ निकाल रहे हैं, साउंड, और वही साउंड गूंज रहा है आजू बाजू में। I praised night and stars and tree, और उस वक्त, हाँ मैंने ही उस रात को मैंने प्रेज किया, उन स्टार्स को मैंने प्रेज करना मतलब तारीफ करना, उन स्टार्स की, उन ट्रीज की मैंने तारीफ की। दैट स्मॉल द चेरी ग्रोन बाय मी, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि वो स्मॉल चेरी को मैंने एक मौका दिया ग्रो होने का, और उस चेरी ने उस मौके को बहुत बखूबी निभाया भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये था हमारा स्टोरी। अगर आपको समझ में आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहते हैं कि मैं और कोई लेसन राइटिंग्स के लिए ग्रामर का टॉपिक लेके आऊँ तो आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।